हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे हैं यहाँ पर 10th क्लास की मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो आज मैं क्वेश्चन लेकर आई हूँ वो है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन लेकर आई हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इफ साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1 एंड कॉस a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ए और बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले देखिए, साइन a प्लस बी दे रखा है। ठीक है, साइन की जो वैल्यूज होती है, जो टेबल होती है उसमें 1 किसकी वैल्यू होती है? 90 की। तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1 को रिप्लेस करके हम क्या लिख सकते हैं? साइन 90। मीन्स यहाँ पर साइन a प्लस बी किसके इक्वल है? साइन 90 के। यानी a प्लस बी डायरेक्टली किसके इक्वल होगा? 90 के। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 90। ठीक है, ये होगा इक्वेशन 1। ऐसे इसे सॉल्व करेंगे। कॉस में √3/2 किसकी वैल्यू होती है? 30 के। तो यहाँ पर मेंशन करेंगे cos a माइनस बी इज इक्वल टू cos 30। ठीक है, और a माइनस बी कितना आ गया? 30। ये हो गई इक्वेशन 2। अब क्या करना है, हम यहाँ पर इक्वेशन 1 और 2 को दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि b डायरेक्टली कट हो रहा है हमारा ऐड करने पर। कट करने के लिए हमें सेम वैल्यू एक प्लस में और एक माइनस में चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। ठीक है, दोनों को प्लस कर दीजिए। a प्लस बी इज इक्वल टू 90 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 30। प्लस करेंगे तो साइन कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पर दोनों a प्लस हो गए, कितना आ गया? 2a। और इन दोनों को प्लस करेंगे 120। ठीक है, a से ये कट हो जाएगा 60 टाइम में, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया? 60 डिग्री। ठीक है, अब a की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो फ्रॉम 1 यहाँ पर 1 में पुट करेंगे तो ये होगा 60 प्लस b इज इक्वल टू 90 और b इज इक्वल टू 90 माइनस 60। b की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हमने a और b की वैल्यू फाइंड कर ली है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इसे कैलकुलेट करना है। इसे कैलकुलेट करके हमें वैल्यू बतानी है। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपके तब पॉसिबल है, तब बहुत इजी है जब आपको पूरी टेबल याद है। अगर टेबल याद नहीं है तो एग्जाम स्टार्ट होने से पहले या फिर जब भी आप टेस्ट वगैरह कुछ दे रहे हैं तो टेबल एग्जाम स्टार्ट होने के बाद जैसे कॉपी के पीछे बना लेते हैं हम। ठीक है, तो उसके पीछे बना ले ताकि आपकी वैल्यूज कोई भी गड़बड़ ना हो। तो यहाँ पर देखिए 2/3। ठीक है, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो हम 0 से इस पूरे की जगह पर वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 माइनस 4/5 मल्टीप्लाई कॉस 0 की, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो उस कंडीशन में कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाती है? 1। अब यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस 4/5, यानी इसका आंसर कितना आएगा? -4/5। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 1/√3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर सारी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, बस टेबल आपको याद रखनी है। अब देखिए यहाँ पर cot थीटा में cot में किसकी वैल्यू होती है? 1/√3। अगर यहाँ पर कोई वैल्यू दे रखी है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चेक करना है कि जो वैल्यू यहाँ पर दिया है, जैसे cot दिया है, कॉट में 1/3 या फिर जो भी वैल्यू दे रखी है वो आता है या नहीं। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन जो है हमारा बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं आता है, कोई और वैल्यू दे रखी है, तब हमें पाइथागोरस लगानी पड़ेगी उसमें। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, कॉट थीटा में किसकी वैल्यू होती है? ये होती है 60 की वैल्यू। ठीक है, कॉस कॉट 60। ठीक, अब थीटा इज इक्वल टू कितना मिल गया हमें? 60 डिग्री। अब क्या करना है, हमें ये वैल्यू इसमें पुट करनी है। तो sec स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है, प्लस cosec स्क्वायर 60। अब sec में 60 की वैल्यू क्या होती है? ये होती है 2 का स्क्वायर प्लस cosec में 60 की वैल्यू होती है 2/√3। तो 2/√3 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिए। ये हो गया 4 प्लस 4/3। रूट का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 4 इंटू 3 प्लस 4/3। 3 4 12 प्लस ये हो गया 16/3। और जब हम इसे, एक तो आंसर ये हो गया, अगर इस टाइप से आंसर नहीं दे रखा है तो यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा होगा, तो मिक्स्ड में कैसे करते हैं? ये हो जाएगा 3 5 जा 15 1/3। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
चलिए देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इफ sec थीटा इज इक्वल टू √2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस tan थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले sec थीटा में √2 किसकी वैल्यू है, तो ये होती है 45 की वैल्यू, तो यहाँ पर sec थीटा इज इक्वल टू sec 45। ठीक है, अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 45 डिग्री। अब यही वैल्यू हमें इसमें पुट करनी है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan 45 अपॉन sin 45। ठीक है, 1 प्लस tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन sin 45 की वैल्यू 1 अपॉन √2। अब क्योंकि दोनों प्लस हो जाएंगे 2 और ये कहां चला जाएगा ऊपर, तो 2√2 डिनोमिनेटर में 1 बचा है उसे हम हटा सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया 2√2। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इफ tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब थीटा। तो अब इसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि अब हार्ड लेवल स्टार्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। tan थीटा हमारा ठीक है, cot थीटा को हम रिप्लेस करके, दो चीजें होती है cos थीटा की, एक तो होता है cos अपॉन sin और दूसरा होता है tan। क्योंकि हमें tan में कैलकुलेट करना है इसलिए हम इसे 1 अपॉन tan करके लिख सकते हैं, तो इसे लिखेंगे हम tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। जब ये ध्यान रखिएगा जब भी आप मल्टीप्लाई करते तो tan के ऊपर स्क्वायर आता है, थीटा के ऊपर स्क्वायर नहीं आएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 2 tan थीटा। ठीक है, अब टू tan थीटा को इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करते हैं वैसे इसमें करेंगे, इसे हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मतलब 1 के ऐसे फैक्टर की प्लस करके 2 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 1 तो 1 फैक्टर हो जाएगा। आप पेयर बनाएंगे तो यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा और ये क्या हो जाएगा माइनस 1 tan थीटा माइनस 1। ठीक है, तो tan थीटा कॉमन निकालेंगे, tan थीटा ब्रैकेट में tan थीटा माइनस 1 और माइनस 1 tan थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है तो एक तो आ गया tan थीटा माइनस 1 tan थीटा माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों को अगर हम 0 के इक्वल लेके चलेंगे tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये आएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1 और tan थीटा में 1 किसकी वैल्यू होती है tan 45 की, तो यहाँ पर मेंशन करेंगे tan थीटा इज इक्वल टू tan 45। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 45। ठीक, ऐसी इसकी वैल्यू आएगी, तो यहाँ पर दोनों की वैल्यू सेम है, तो अब इसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ हमें निकालनी है साइन क्यूब थीटा, तो थीटा की जगह पर क्या लगाएंगे हम अब 45 प्लस कॉस क्यूब 45। ठीक है, अब 45 की वैल्यू क्या होती है, साइन और कॉस में 45 की वैल्यू सेम होती है 1 अपॉन √2, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन √2 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन √2 का स्क्वायर, सॉरी क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर क्यूब करेंगे तो 1 अपॉन 2√2 प्लस 1 अपॉन 2√2। इसकी जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे यहाँ पर √2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √2, ठीक है, तो ये स्क्वायर हट जाएगा और √2 आ जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा और 2 आ जाएगा और एक का नहीं हटेगा इसलिए 2 ऐसे रहेगा दोनों में। अब क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 2√2 और ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या आ गया 1 अपॉन √2। तो इसका आंसर कितना मिल गया हमें 1 अपॉन √2। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, यहाँ पर हमें साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ए इज इक्वल टू कितना दिया है 7 अपॉन 25। यहाँ पर एक ट्राइंगल दे रखा है ABC और B पर क्या है राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो इसमें बोल रखा है क्वेश्चन में B पर 90 डिग्री का एंगल है, इसको हम A मान लेते हैं और इसको B। जब हम एंगल A लेके चलेंगे तो इसके जस्ट सामने जो लाइन होगी उसे मानेंगे हम परपेंडिकुलर और दूसरी वाली साइड को क्या मानेंगे हम बेस। यहाँ पर क्या होता है इसका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 25 हाइपोटेनस हो गई। ठीक है, और परपेंडिकुलर कितना हो गया सेम 7। यहाँ पर PGT लगाएंगे बाय PGT। ठीक, अब एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, क्योंकि बेस हमें फाइंड करना है तो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस, ये ऑलरेडी इधर है इसको आप इधर लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये माइनस का होगा। अब वैल्यू पुट कर दीजिए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर।
बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 625 माइनस 49 माइनस करेंगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस करके कितना मिलेगा 6 यानी 576। अब स्क्वायर हटेगा और इस पर स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है, ये किसका स्क्वायर होता है 24 का, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 24। ठीक है, ये 24 आ गया। अब हमें फाइंड करनी है cos c की। अब एक चीज देखिए यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर b नहीं c है। अब cos c लेंगे तो ये वाला एंगल लेना पड़ेगा हमें, और इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या चेंज हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो गया 24 और बेस कितना हो गया 7। तो यहाँ पर cos c क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो cos c इज इक्वल टू बेस कितना आया है हमारा, ये है बेस 7 अपॉन क्या हो जाएगा 25, यानी दोनों सेम रहेंगे, cos ए बी वो सॉरी साइन ए बी और cos सी भी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हाँ नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।